किसी भी सवाल का हम जवाब हाँ या ना में देते हैं। हिंदी में तो हम सदैव नहीं लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हर जगह नॉट का प्रयोग नहीं होता है। कहीं नॉट का प्रयोग होता है, कहीं नो का प्रयोग होता है, कहीं डू नॉट का प्रयोग होता है और कहीं डज नॉट का प्रयोग होता है। आज हम इसी चीज़ को बताने जा रहे हैं। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। वी आर कमिंग फ्रॉम पटना, वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम पटना। यहाँ पर नॉट का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस में आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब है एम, ही के साथ इज और वी के साथ आर। यानी वैसे वाक्य जिसके एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें नॉट का ही प्रयोग होता है बस। नेक्स्ट है वैसे सेंटेंस जिसमें कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसे आई राइट अ लेटर। यहाँ आई और राइट के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसी सूरत में हमको अतिरिक्त डू का प्रयोग करना पड़ता है और डू के बाद तब नॉट का प्रयोग करता है। जैसे आई डोंट राइट ए लेटर, वी गो टू मार्केट, वी डोंट गो टू मार्केट, यू रीड ए बुक, यू डोंट रीड ए बुक, दे प्ले फुटबॉल, दे डोंट प्ले फुटबॉल, हरी एंड मोती स्टडी इन क्लास 10, हरी एंड मोती डोंट स्टडी इन क्लास 10। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितनी भी सब्जेक्ट है वो सब प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पर डोंट का प्रयोग हुआ यानी डू नॉट का प्रयोग हुआ। लेकिन वैसे सेंटेंस जिसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, हरी, यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही राइट्स ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पर हम डू नॉट नहीं कह के डज नॉट कहेंगे। तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। हरी रीड्स इन क्लास 10, हरी डज नॉट रीड इन क्लास 10। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आई, यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ हैव का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई हैव ए कार, आई हैव नो कार, वी हैव ए हॉर्स, वी हैव नो हॉर्स, they have one sister, they have no sister, you have ability, you have no ability। यहाँ पर हम not का प्रयोग नहीं करके no का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वैसे सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट कर्ता जो है सिंगुलर है वहाँ पर हैव नहीं लिखा के हैज़ लगता है। जैसे ही हैज़ ए कॉ, ही हैज़ नो कॉ, सी हैज़ ए ब्रदर, सी हैज़ नो ब्रदर, हरी हैज़ ऑनेस्टी, हरी हैज़ नो ऑनेस्टी, हरी एंड मोती हैव ऑनेस्टी। यहाँ पर दो है इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ। हरी एंड मोती हैव नो ऑनेस्टी। इस पॉइंट को आपको याद रखना और अपने स्पीकिंग में इसको बोलते समय ध्यान रखना है, ताकि हम साइड बाय साइड आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रांग होना। सिर्फ ओनली स्पीकिंग इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर सेइंग। आगे आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।